लोग पढ़ रहे थे क्या, संधारित्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना। एक कुछ प्रश्न हम लोग लगाए थे, आज हम लोग और आगे सवाल लगाते हैं। एक लगभग 3 प्रश्न हुए थे इसमें, ये चौथा प्रश्न है। एक ये है 5वां प्रश्न और ये है 6ठा प्रश्न। तो देखो ध्यान से, सब में कह रहा है कि ए और बी के बीच क्या निकालना है, तुल्य धारिता। अब बहुत ध्यान समझो इधर, बहुत ध्यान समझो। चलो, हमको धारिता कहाँ निकालना है, ए और बी के बीच। यह देखो, अगर हम चित्र को ऊपर से देखेंगे, बताओ 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड कौन क्रम में है? क्यों? जो आवेश यहाँ मान लो चाहे ऐसे आए चाहे इधर से आए, जो आवेश इसमें आएगा, ठीक, वही आवेश इसमें नहीं आएगा, आएगा। 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में है जी? श्रेणी क्रम में। मैं लिखता हूं 2 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में धारिता का फॉर्मूला जानते हो, सी डैश बराबर क्या होता है? C1 गुणे C2 बटे क्या होता है? C1 प्लस 2 के लिए मैंने बताया था फार्मूला, बटा के लिख के क्या करोगे? ठीक, सही है ना जी? बताओ C1 कितना है? 2, C2 4 बटे कितना? 2 + 4, ठीक, 2 गुणे 4 बटे 4 2 6, 2 तिहाई कितना आ गया? 4 बटे 3 माइक्रोफैरड। सही है ना? चलो, इन दोनों को मैंने साल देखिए कितना आया, 4 बटे 3 माइक्रोफैरड। सही है। इसका मैं चित्र बनाता हूँ, तुमको दिखाता हूँ तो बढ़िया से। ये अब ऐसे बन गया, पहले ऐसे था, अब ऐसे बन गया। इन दोनों को सॉल्व किया गया तो आ गया 4 बटे 3 माइक्रोफैरड। सही है। ऐसे, फिर नीचे तो ऐसे है ही, कितना था ये? 2 माइक्रोफैरड। ऐसे है, फिर ऐसे ले जा, ऐसे है, मान लो ऐसे है। चलो, ऐसे ऐसे, यहां पर ये ऐसे है, ये है ना, ये है 4 माइक्रोफैरड, ये है 4 माइक्रोफैरड, और यहाँ लिखा है ये, यहाँ लिखा है बी। अब बताओ 4 बटा 3 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? समांतर। रीजन क्या है? जैसे यहाँ पर आवेश आया, कितने भाग में बट जाएगा? तो जैसे आवेश भाग में बटा, जान लेना कौन सा क्रम हो गया हो? समांतर क्रम। वहां दिमाग लगाना ही नहीं है, एकदम सिंपल तरीका। तो 4 बटा 3 और 2 माइक्रोफैरड कौन क्रम में है? समांतर क्रम। 4 बटा 3 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, इसलिए मैं सबका चित्र बना दे रहा हूं। समांतर क्रम में है, और 2 सवाल हर साल से आता है। तो समांतर क्रम में कह रहे हैं, क्या लिखोगे? C डबल डैश मान लो, क्या दिक्कत है? C1 प्लस C2 लिखते हो ना, यानी 4 बटे 3 प्लस 2, 3 दूनी 6 4, 10 बटे 3 माइक्रोफैरड। सही है। अब बताओ, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, कितना आ गया? 10 बटे। अब देखो ध्यान से, ए है, ए है, यहां लगा है 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। इन दोनों को हल कितना आ गया? हाँ, 10 बटा 3 माइक्रोफैरड, और इसी में कौन लगा हुआ है? 4 माइक्रोफैरड। आंख फाड़ लो और आंख फाड़ के बढ़िया देखो, तीनों किस क्रम में जुड़े हैं? दिख रहा है? तीनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। अजी कोई दिक्कत? एक एक मैं चित्र बना रहा हूं एक का। अब बताओ तीनों किस क्रम में जुड़े हैं? यानी 4 माइक्रोफैरड 10 बटे 3 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? अब बताओ, और कोई बचा इसके बाद? इसके बाद कोई बचा? अब तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे अब लास्ट में? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। अतः हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे जी?
अब 3 मिला है तो डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट, मतलब पीछे वाला बड़ा बड़ा वाला हम निकालेंगे सी इक्विवेलेंट। वन अपन क्या होता है, सी इक्विवेलेंट। तो क्या लिखूंगा जी, 1/4, 1/10/3 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 3/10, 3/10 प्लस क्या हो जाएगा, 1/4। सही है ना, 1/C इक्विवेलेंट। बताओ टोटल ऐसे में कितना आया, 20 आएगा, 20 आएगा। 4 पंचे 10 दूनी, 10 दूनी 20 और 2 तिहाई 4 पंचे। सही है, क्या दिक्कत है, कितना आ गया जी, 5 5 10 6 16। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 16/20 आ गया। ठीक, 4 चौके 4 पंचे। अच्छा इधर मैं निकाल देता हूं, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो C इक्विवेलेंट क्या आ गया, 5/4 माइक्रो। इस प्रश्न में किसी को डर बताओ, ये पहला हुआ। अब दूसरा देखो, बहुत ध्यान समझो, हमको निकालना है ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ए व बी के बीच का निकाल तुल्य धारिता। बताओ, अगर हम यहाँ बात करेंगे, बहुत ध्यान समझना, अगर हम चाहे पॉइंट ए पर बात करें चाहे पॉइंट बी पर बात करें, बताओ पॉइंट ए पर जब ये पाइप है, ऐसे समझो ये बचवा पाइप है, और जैसे यहाँ पाइप से पानी आया, बताओ ये पाइप कई भाग बट गया है, कई भाग बटा, एक भाग ऊपर गया ऐसे, ऐसे एक भाग सीधे गया, ऐसे सीधे गया, ऐसे सीधे गया है, सही है ना, और एक भाग हो गया इधर। बताओ यह पाइप कितने भाग में बटा, पाइप में 3 भाग में, यानी यहां से पानी सही आया, इन आगे जाने के बाद कितने भाग बढ़ गया। और जैसे भाग बटेंगे जानना आवेश क्या हो गया, वहां पर डिवाइड हुआ, और जैसे आवेश डिवाइड हुआ तो कौन सा क्रम हुआ, वो हो गया समांतर क्रम। एक भी प्रश्न तुम्हारा फंसने, बस ध्यान समझो, एक भी प्रश्न नहीं फंसने वाला है। ठीक, जैसे यहाँ हमने क्या बोला था, अगर पाइपों में पानी, एक पाइप में पानी सही आ रहा है और जैसे पानी डिवाइड हुआ पाइप में, तो कौन सा क्रम हुआ, वो हुआ समांतर क्रम। हमारे छतों पर टंकी रखी होती है, लेकिन हर कमरे में, किचन रूम में, बाथरूम में, कहीं भी पाइप क्या होता है जी, अलग अलग जाता है, तो कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। यहाँ से आवेश आने के बाद 3 भाग में डिवाइड होगा, यानी इधर ही वाला, इधर ही वाला, इधर ही वाला, सब कौन क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम। क्योंकि बताओ 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड कौन क्रम में जुड़ा हुआ है, रीजन, क्योंकि यहाँ जो आवेश आएगा, यहाँ से आवेश एक ही रास्ता है, जब एक ही रास्ता है तो जो पानी समय आएगा वही पानी इसमें जाएगा, नहीं समझे हमारी बात, यहाँ से रास्ता एक ही है, तो जो पानी इस पाइपिया में आएगा वही पानी इस पाइपिया में जाएगा जी, यानी पानी क्या रहेगा, इस रास्ते में सेम रहेगा, और उसी प्रकार से इस रास्ते में क्या रहेगा, सेम रहेगा, और उसी प्रकार से इस रास्ते में क्या रहेगा। लेकिन तीनों किसके में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम। अब समझ में आया बात, ठीक। अब बताओ 2 माइक्रोफैरड कौन क्रम में जुड़े हैं, चलो हम लिख, बहुत ही ध्यान बताना, थोड़ा टाइम बीत गया, बहुत सारा सवाल लगवाते हैं। इधर देखो 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं हम लोग क्या लिखेंगे जी, C डबल डैश, ना डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, बताया हूँ, 2 जुड़ा हूँ एकदम आराम से, C1 गुणे बटे क्या, C1 प्लस C2 बराबर क्या आ गया, बताओ C1 कितना है, 2 गुणे 2 बटे 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 बटे कितना आ गया, 1 माइक्रो, सही है। अब बताओ अगर 1 माइक्रोफैरड इसका आया हुआ है तो इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा और इसका कितना आएगा, क्योंकि ए भी समय श्रेणी क्रम में है, ए भी श्रेणी क्रम में है, और इसके साथ ए भी क्या है, तो तीनों का कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरड। अच्छा मैं बनाता हूं चित्र, डायग्राम, इधर देखो चित्र के, देखो ध्यान से, ये हो गया, इसको सॉल्व करोगे 1 माइक्रोफैरड, बीचों वाला सॉल्व करोगे 1 माइक्रोफैरड, कितना, 1 माइक्रोफैरड, और यहां भी सॉल्व करोगे कितना माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। अब बताओ आंख फाड़ लो और आंख फाड़ के ध्यान देखो, तीनों कोने क्रम में जुड़ो, यहाँ लगा, बताओ ए बी कहाँ जुड़ा हुआ था, बीचों बीच ना, यहाँ जोड़ दो ए बी,
यहाँ ए, यहाँ बी। जैसे नहीं आवेश बेचारा यहाँ से आएगा, प्रवेश कराया जाएगा, यहाँ आने के बाद कई भाग बटाओ, और जैसे आवेश डिवाइड हुआ कौन सा क्रम होगा वो, तुमको दिख भी रहा है, तो तीनों किस क्रम में हुए जी? हाथ में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अच्छा, सी इक्विवेलेंट, तो क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, क्या लिखूं जुड़े, 1 प्लस 1 प्लस 1, कई माइक्रोफैरड, 3 माइक्रो। सही है, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखो, सभी प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान दे रहे। ये बताओ कौन क्रम में जुड़ा, कोई बताएगा? 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, कौन क्रम में जुड़े हुए हैं? सब मिले लगा के चले जाएंगे श्रेणी क्रम, लेकिन तीनों क्या है, तीनों ही समांतर क्रम में जुड़े। देखो कैसे, यहां से आने के बाद यहाँ एक तार लगा, यहां से आने के बाद यहाँ एक तार लगा, यानी यहाँ पर आवेश आएगा, कितने भाग बटेगा? 2 भाग। यहाँ पर भी आवेश आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, कितने भाग बटेगा? सब स्थान में 2 भाग बट रहा है। जैसे आवेश डिवाइड हुआ कौन सा क्रम हुआ, ये ऐसे समझ लो, मैं तुमको डायग्राम समझा दे रहा हूं। देखो इधर, ए है बी, ए है ए। ये बताओ, ये जो 2 माइक्रोफैरड है, यह किससे किसे जुड़ा हुआ है? इस वाली प्लेट से जुड़ा हुआ है, जुड़ा है ना, और इस इधर वाले प्लेट से जुड़ा हुआ है, यानी और तीनों प्लेट जुड़ा हुआ है, यानी जो 2 माइक्रोफैरड है, इस प्लेट से भी, इधर इस प्लेट से भी, और इधर इस प्लेट से भी, यानी तुम ऐसे समझ लो, ऐसे है, ऐसे, ऐसे, यानी जो 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड ऐसे, इससे भी जुड़ा हुआ, इससे भी जुड़ा हुआ ना जी, इसको मैं इससे जोड़ दिया ऐसे। अब बताओ बीचों बीच किसे जुड़ा हुआ है? एक मिला ऐसे इससे जुड़ा, एक मिला ऐसे इससे जुड़ा, यानी यहाँ पर कितना माइक्रोफैरड है? यहाँ पर टोटल 2 माइक्रोफैरड। फिर लास्ट में ये वाला कौन है? हाँ, सही कह रहे हो, सही है ना, ऐसे। कितना था ये? 2 माइक्रोफैरड। मतलब तीनों क्रम कैसे क्रम में है? तीनों ही समांतर क्रम में है, तीनों में करंट क्या जाएगा या आवेश क्या जाएगा? अलग अलग। समांतर क्रम में जरूरत क्या लिखोगे? 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड कौन क्रम में है? समांतर क्रम में है। बताओ क्या लिखेंगे जब समांतर क्रम में है? सी इक्विवेलेंट ना जी, नहीं नहीं, सी इक्विवेलेंट, C1 प्लस C2 ना, 2 प्लस 2 प्लस 2, कितना आ गया? 6 माइक्रो। 3 प्रश्न होता है जरा फटाक से, हाँ चित्र के साथ। तो देखो इधर, अब ये सब सिंपल सिंपल प्रश्न है, इसमें तुम बहुत कुछ सीखो। देखो इधर क्या प्रश्न कर रहा है, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या पूछा है, यदि संयोजन को 100 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है तो प्रत्येक पर क्या ज्ञात कीजिए? आवेश। अब बहुत ध्यान समझो इधर, तीनों मिला समांतर क्रम में जुड़े हुए। समांतर क्रम जुड़े मतलब ये है, ऐसे, ये है 2 माइक्रोफैरड, ये है 3 माइक्रोफैरड, और ये है 4 माइक्रोफैरड, ऐसे। इन तीनों को ऐसे जोड़ करके, कैसे जोड़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत है, समांतर क्रम, इसको ऐसे लाया गया, ऐसे जोड़ दिया गया, ऐसे ऐसे ऐसे, समांतर क्रम है ना, ये समांतर क्रम ही है। इसको मैं यहाँ क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, एक मिला छोड़कर एक मिला क्या है, बाढ़। अब ध्यान समझो, तुमको चित्र नहीं दिया रहेगा, हाँ क्या हुआ, यहाँ कितना दिया वोल्ट जी बैटरी से? 100 वोल्ट। अब ध्यान समझो, यहाँ पर जो आवेश आएगा बैटरी से, यहाँ पर आवेश आने के बाद कई भाग बटा? 3 भाग, यानी कौन सा क्रम हुआ? समांतर क्रम। अब देखो, अगर तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तुल्य धारिता कितनी निकलेगी? हाँ, पहला प्रश्न,
2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में साथ कर लिख रहा हूं। जब समांतर क्रम में है और कोई इसके अलावा जुड़ा नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा? सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट, तीनों जोड़ दूंगा जी, यानी 2 + 3 + कितना आ गया? 4 3 7 2 9 माइक्रोफैरड। सही है ना? सही है। इतना आ गया। अब हमको निकालना क्या है? यदि संयोजन को 100 वोल्ट बैटरी जोड़ा गया है, अगर किसी भी संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो प्रत्येक के सिरों के बीच आवेश तो क्या होता है? अलग अलग होता है। ये विभव क्या होता है? समान। यानी यहां भी विभवांतर, इस प्लेट पर विभवांतर कितना होगा? 100 वोल्ट। यहां कितना होगा? यहां कितना होगा? एक एक चीज समझाया गया, लिखवाया गया है। समांतर क्रम में प्रत्येक प्लेट पर जो प्रेशर होता है, प्रेशर दाब होता है, क्या रहता है? समान रहता है। तो ना कि पानी मात्रा क्या होती है? अलग अलग। ठीक वही बात यहाँ पर है। तो अलग अलग प्लेट पर क्या निकलेगा? अलग अलग प्लेट पर क्या निकलेगा? अलग अलग आवेश भी निकलेगा। अब अलग अलग प्लेट पर हम निकाल रहे हैं आवेश। ये मान लो प्लेट 1, ये प्लेट 2, ये प्लेट 3। चलो हम प्लेट 1 के लिए बात करते हैं, 2 माइक्रोफैरड बात करते हैं। प्लेट 1 पर, प्लेट 1 पर आवेश, तो आवेश पढ़ाया हूं मैं, सी बराबर क्या होता है? Q/V। हमको निकालना क्या है? V। हमको निकालना क्या है? आवेश। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? हमको पहले पर निकालना है तो Q1 मान लो, तो Q1 क्या हो जाएगा? C1 C इक्विवेलेंट ना जी, C इक्विवेलेंट गुणे क्या? विभव सब में समान ही है। विभव सब में क्या है? समान ही है। जगह थोड़ा गड़बड़ा रहा है, चलो कोई बात नहीं। C इक्विवेलेंट कितना आया? 9 माइक्रोफैरड। 9 गुणे 10 घाते 6 इंटू कितना? 100। 100 क्या लिखोगे? 1 गुणे 10 घाते। ये माइक्रोफैरड में है। वेक्टर मत हल कर देना कि 100 9 9 हो गया, पूरा सफा चट्टा पूर्णांश के चले आओगे। कितना देगा ये? 9 गुणे 10 घाते माइनस क्या? माइक्रो क्या लिखोगे? माइक्रो हट गया ना, कूलम। अब माइक्रो कहाँ लगाओगे? कोई दिक्कत? किसी कोई प्रॉब्लम यहां पर? हम प्लेट 2 पर निकाल लेंगे। प्लेट 2 पर आवेश, प्लेट 2 पर जो रेगुलर क्लास करने आएंगे उनको सब समझ में आएगा। खाला घर नहीं तो कोचिंग चला तो वहीं तब चले आ रहे हो। कितना? C1 कितना है यहाँ पर? 2 2 रखो यहाँ पर। खाला का तुमको डेली आना पड़ेगा कोचिंग। कितना आएगा जी? 2 घंटा, ठीक है ना? अब बताओ Q2 कितना हो जाएगा? 3 गुणे कितना? B कितना है? 100। सही है। इसको क्या लिखोगे? 3 गुणे 10 घाते माइनस 6। इसको क्या लिखोगे? ठीक, 3 गन्ना 3 गुणे 10 घाते कूला। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। समांतर क्रम में जुड़े हुए सब प्लेट पर आवेश क्या होगा? अलग अलग। विभव क्या होगा? समान। चलो प्लेट 3 पर आवेश, प्लेट 3 पर क्या जी? आवेश Q3 क्या लिखूंगा मैं? बताओ कितना है? 4 4 गुणे 10 घाते माइनस 6। कितना है विभव? 1 गुणे 10 घाते 2। कितना आ गया? 4 गुणे 10 घाते माइनस क्या? बताओ इस प्रश्न में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो, ये तीनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं? तो मैं बनाता हूं चित्र, देखो यार। 4 माइक्रोफैरड, फिर 2 माइक्रोफैरड, फिर 6 माइक्रोफैरड। सही है ना? यहां पर B, यहां पर A। अब बताओ, बहुत ध्यान समझो। अगर श्रेणी क्रम में प्लेटें जुड़ी हुई हैं
तो श्रेणी क्रम में समान क्या होता है? हाँ, श्रेणी क्रम में अगर कोई चीज जुड़ा होता है तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश समान होता है, लेकिन विभव क्या होता है? अलग अलग होगा। तो विभव हमने पूरे संयोजन में कितना वोल्टेज दिया हुआ है? 120 वोल्ट। अब इसको छोड़ो, पहले इसका निकालो इक्विवेलेंट, क्या तुल्य धार्यता निकालो। चलो ना जी, तो तीनों में निकाले तो तुल्य धार्यता क्या निकालूंगा मैं? C1/C इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1/4, 1/2, 1/6। कितना एलसीएम आएगा इसका? 12 है ना? 12 आएगा ना जी? शांत रहो, खाना जा गेहूं काटो, समझ में आ जाएगा। कितना आ गई? 4 3 आई 12, 2 छंग 12, 6 दूनी 12, कितना आ गया जी? 6 3 9 2 11/, ठीक, हल करो इसको। इतना आया, जिसको हल करोगे सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 12/11 माइक्रो फैरड। अच्छा 9 10 नहीं है, 2 घंटे पर डे क्लास चल रहा है, एक दिन मिस किए मेरा 5 दिन क्लास में करने आ रहा है। इधर देखो, शांत रहो, बोलो मत। इतना आ गया। अब बताओ, सी इक्विवेलेंट आ गया है, हमको निकालना है प्रत्येक प्लेट पर क्या निकालना है? विभवांतर। अब प्रॉब्लम क्या है? पहले हम इसकी निकालेंगे, सी इक्विवेलेंट निकला हुआ है, हम निकालेंगे तुल्य विभव। क्या निकाल लेंगे इसका? तुल्य विभव। तुल्य विभव दिया गया है, पहले इसे कुल आवेश क्या निकाल लो? कुल आवेश। अब बताओ क्यू बराबर क्या होता है? सी इंटू बी। क्यू बराबर क्या होता है? सी इंटू बी। तो सी इक्विवेलेंट गुणे में क्या कर दिया? वी। सही है। अरे भैया तुल्य धार्यता कितनी है? इतना है, और विभव दिया कि कितना दिया गया है? 120। तो कितना आ जाएगा बताओ? 12/12 कितना जी? गुणे क्या लिखोगे? 120। कटेगा ही नहीं? कटेगा ना? चलो जाने दो। चलो 12/में 144, 1440 कितना आ गया? 11 माइक्रो फैराड। कुलाम, कुलाम, ये कुलाम है आवेश, सही है ना? अब बताओ, हमको प्रत्येक प्लेट पर क्या निकालना है? विभवांतर। अब प्रत्येक प्लेट पर विभवांतर निकालने के लिए मान लो एक, ये मान लो 2, कहा 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, 10 घाते -6 गुणे क्या करोगे? कितना है बी का मान? 120। कितना जाएगा है? 12/में 144, 1440 गुणे 10 घाते -6 बटे कितना जाएगा? 11। इतना छोड़ दो, कूलाम। सही है। पहले पर निकालो, कहां पर निकाल रहा हूं? पहले पर। क्या निकालना है हमको? विभवांतर। तो B1 बहुत निकालोगे तो सी और क्या होता है? क्यू अपान बी। तो भी और क्या हो जाएगा जी? क्यू अपान, तो मैं लिखूंगा क्यू। क्यू तो सब पर यही रहेगा, क्यू अपान C1। तो क्यू अपान कितना? क्यू कितना दिया है? 1440 गुणे 10 घाते -6 बटे 11 गुणे C1 करोगे। C1 कितना है? 4। तो 4 गुणे क्या लिखोगे? 10 घाते, सही है ना? बस कैलकुलेशन करना, कुछ करना नहीं है। देखो यार, यही कट जाएगा, इसी में मैं वहां लिख नहीं रहा था कि कट जाता हूँ लास्ट में। कट गया ना? बराबर 1440 में क्या चौके? 44। 1440 बटे 11 चौके 44। भाग दो, भाग देते हो तब तक कितना आ रहा है? ठीक। B2 निकालो, क्या लिखोगे? क्यू अपान C2 ना जी। प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या रहेगा? प्रत्येक प्लेट पर आवेश समान रहेगा ना जी। विभवांतर क्या रहेगा? अल्लाह, निकालो, बोलो कितना आया? B2 क्यू कितना दिया है? 1440 गुणे कितना? 10 घाते बटे 11। C2 मान कितना है?
2 गुणे 10 घाते इकटा 1440 बटे कितना 11 दूनी, इसको भाग दो कितना रहा है, पूरा काटो, दशमलव कितना आ रहा है B3, क्यू अपान कितना है जी C3, कितना आएगा 1440 गुणे कितना 10 घाते बटे 11 गुणे कितना, कट गया ना ये 1440 बटे 11 छके 66, सही है ना। चलो इसको तुमको भाग देना ही पड़ेगा, हम चेक कर ले रहे हैं, एक मिनट देखो। चौदह सौ चालीस भागे 44, यहां पर आ गया लगभग में 33 वोल्ट, ठीक 22, यहां पर आ गया लगभग में 65 वोल्ट, ठीक 1440 भागे 66, यहां पर आएगा लगभग 22 वोल्ट, तीनों जोड़ोगे समथिंग कितना आ जाएगा जी, टोटल 120 वोल्ट, तीनों जोड़ दो उतना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ये कितना है तुम्हारा, ठीक 22.5 32.5, ये कितना आया 22 वोल्ट, उतार डालो सब।